राधे राधे दोस्तों। आज देखिए मैं लड्डू गोपाल की न्यू ड्रेस लेकर आई हूँ। ये मैंने फ्लावर ड्रेस बनाई है, बहुत सुंदर लगती है ये। तो इस देखिए मैंने इस तरह से राउंड शेप में इस तरह से फैब्रिक काट लिया था। तो ये मैंने इसकी नाप रखी 7 इंच, चारों तरफ से नापेंगे तो 7 इंच ही आएगी। तो इस तरह से मैंने इसके 9 सर्कल काट लिए हैं, ये देखिए। और ये साटिन का फैब्रिक है, तो मैं इसी से बना रही हूँ। देखिए 9 है, ये 9 मैंने सर्कल काट लिए हैं इसके। अब इसे फोल्ड करेंगे और देखिए जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि हमें पलटना है, तो इसलिए इसे फोल्ड करेंगे। तो फिर मैं पिनअप कर लेती हूँ जिससे खिसकेगा नहीं कपड़ा। ये देखिए पिनअप कर लिया है मैंने। अब ये हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ये फोल्ड में हम सिलाई लगाएंगे और एक साइड में हम थोड़ी सी छोड़ देंगे। अभी देखिए आप आगे आराम आराम से सिलाई लगानी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए इस तरह से थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी है, क्योंकि मुझे पलटना है। तो इस तरह से मैं सभी में लगा लेती हूँ और पिनअप करते जाएंगे। एक को निकालें, जब एक सिलाई हो जाए तो उसकी निकाल के हम दूसरे में लगा लेंगे। आप चाहें तो एक साथ सब लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ये है कि अपनी पिन खोती भी नहीं है, एक पिन से काम चल जाता है। तो मैंने एक पिन निकाल के फिर दूसरी में लगाई, दूसरी की सिलाई हुई, फिर तीसरी में लगा ली निकाल के। इस तरह से मैंने सिल ली थी साड़ी। अब मैं साड़ी सिल के फिर दिखाती हूँ आपको। और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना है, देखिए 1 इंच के गैप में बस इतना छोड़ देना है। अब देखिए पलट के दिखाती हूँ मैं। इस तरह से पलट लेंगे हम, जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम पलट लेंगे। सीधा कर लिया, देखिए सीधी साइड जो है अंदर की तरफ थी, तो ये सीधा आ गया। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब इसी तरह से मैं सब करके दिखा देती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। ये करके सिलाई करूँगी। अब तो आपके समझ में आ गया, एक सिल के दिखा दिया मैंने। अब मैं सारे सिल के दिखाती हूँ। अब देखिए मैंने सारे सिल लिए थे। अब देखिए इस तरह से जो हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी, तो इस तरह से अंदर की तरफ उसे कपड़ा कर लेंगे। फिर इस पर ऊपर से सिलाई लगा ली, जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए थोड़ा खींच खींच के सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसी के ऊपर से भी लेस लगा सकते हैं, मैं इस पर लेस लगाऊंगी। लेकिन इस तरह सिलाई लगाने से ये है कि अच्छे से कपड़ा बैठ जाता है और फिर लेस लगाने में आसानी रहती है। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई करके अब लेस लगाऊंगी। मैं समोसा लेस लगा रही हूँ, ये जो पतली वाली होती है वो लगा रही हूँ। अब पूरे में लगा लूँगी। ये गोल राउंड में ही हमें लेस लगानी है, जहाँ से हमने ये सिलाई लगाई है वहीं पर ही, और ऊपर वाली साइड छोड़ देनी है हमें, उस पर कुछ नहीं करना है। देखिए इस तरह से लेस लगा लूँगी। अब एक्स्ट्रा कट कर देंगे लेस को हम। देखिए अब मैं यही लेस फिर दोबारा से लगाती हूँ। ये ऊपर साइड में, ये जो नीचे लगाई वो नीचे साइड में है, ये ऊपर साइड में है। तो इस तरह से अच्छी भी लगेगी। और देखिए इस तरह से लगाती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा लगा के सुई को उसमें फंसा देना है, जिससे सुई निकले नहीं। और रोक रोक के हमें लेस लगानी, नहीं तो हमारी गुलाई नहीं आ पाएगी। देखिए मैंने थोड़ा रोक रोक के फिर अब शेप देती जा रही हूँ मैं लेस का। तब मैंने लगाई है, तो इससे देखिए गुलाई आ गई है। अब मैंने सुई धागा ले लिया। अब देखिए जो ऊपर साइड छोड़ा था मैंने, जिस पर लेस नहीं लगाई है, उसे इस तरह से कच्चा कर लेंगे हम, प्लेटें डाल लेंगे इस तरह से। ये करके देखिए अब ये मैं गांठ लगा लेती हूँ। तो इस तरह से पत्ती का शेप आ गया है एक तरह से। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। अब फिर ऊपर से मतलब थोड़ी सी ऊपर जो हमने वो गांठ लगाई थी, जो प्लेटें डाली थी, वो जगह थोड़ी सी छोड़ के आधी इंच की नीचे से हमें सिलाई मार लेंगे मशीन से इस तरह से। तो ये पक्का हो जाएगा। देखिए नीचे से इस तरह से मैंने जितनी 9 सर्कल थे सबके बना लिए। अब देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम एक के ऊपर एक रख कर इस तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। थोड़ी मतलब 2 सूत नीचे लगाएंगे हम।
ज़्यादा नहीं, देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखकर इस तरह से सारे जॉइन कर लेती हूँ मैं। इसमें टाइम नहीं लगता, बस जो है ये सर्कल काटने में, और ये मुझे तो काटने में लगा था इतना टाइम, मतलब वैसे नहीं लगता है सिलाई में, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था, बस काटने में जो लगता है वो लगता है, क्योंकि गोल शेप आनी चाहिए अच्छे से। तो इस तरह से मैंने देखिए सब जॉइन कर लिए हैं, इसमें सिलाई लगा ली एक के ऊपर एक रख के, मतलब पूरी थोड़ी थोड़ी गैप देना है। देखिए पूरा तरह से नहीं दिया है मैंने, ये नहीं कि हमें पूरा बहुत दूर दूर करना है। और इसकी जो कमर है वो थोड़ी बड़ी आती है, चौड़ी आती है, क्योंकि हमें इस तरह से देखिए मैंने गोल करके दिखाया, इस तरह से फ्लावर के शेप में जब पहनाएंगे लड्डू गोपाल को तो फ्लावर के शेप में आएगा इस तरह से, तो इसलिए इसकी कमर थोड़ी बड़ी रखनी पड़ती है लंबाई में। अब देखिए नेफा बना लेती हूँ मैं उल्टी तरफ से, ये कपड़ा जॉइन कर लेती हूँ। नेफे के लिए सीधी पट्टी ले ली है मैंने, ये बहुत सुंदर लगती है ड्रेस मतलब पहनाएंगे लड्डू गोपाल को, पहनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे लड्डू गोपाल। अब थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे कपड़ा, जिससे फिनिशिंग हो जाती है अच्छे से, धागे नहीं निकलेंगे। साड़ियों में धागे बहुत निकलते हैं। अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से जो नेफा लगाया था तो हम कट कर देंगे, तो मैंने थोड़ा कट कर दिया है। अब देखिए पट्टी को आगे तरफ इस तरह से लेकर, और डोरी मैंने पहले बना के रख ली थी, अब डबल फोल्ड करेंगे पट्टी को इस तरह से। अब सिलाई लगा लेंगे तो हमारा नेफा बन के तैयार हो जाएगा। देखिए मोड़ थोड़ा थोड़ी दूरी पर मोड़ के हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये कितनी सुंदर लग रही है, ये बहुत सुंदर आई है, देखिए कितना अच्छा शेप आया है, बहुत सुंदर ड्रेस बनी है। अब हम इसकी चोली बना लेते हैं। चोली के लिए मैंने लंबाई ली है 14 इंच, देखिए 14 इंच ली है, और इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच। अब इसे फोल्ड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा साइड से करेंगे, फिर बीच में फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैं सिलाई लगा ली। अब इसके ऊपर से मैं लेस अटैच कर देती हूँ, यही वाली। मैंने कोई दूसरी लेस नहीं लगाई, बस एक ही लेस सब पूरी ड्रेस पर लगाई है मैंने, एक ही तरह की लगाई है। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कट कर दी मैंने। देखिए पट्टी बन के तैयार हो गई है। अब इसे फोल्ड करके हम बीच में से कट कर देते हैं। देखिए बीच में से मैंने कट कर दिया। अब 1.5 इंच पे तिरछी सिलाई लगानी है। देखिए 1.5 इंची पे तिरछी सिलाई लगा दी मैंने। डबल सिलाई लगा लेंगे तो उससे पक्की हो जाती, सिलाई निकलती नहीं है। अब देखिए चोली बन के तैयार है। अब इसमें फिक्स कर देते हैं अपनी ड्रेस में। पहले सेंटर से निशान लगा लेंगे। देखिए सेंटर से निशान लगा लिया। अब इसमें फिक्स कर देंगे, थोड़ा नीचे करके हमारी ये जो डोरी है वो नहीं सिलनी चाहिए। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस ये। इसमें सिल्वर कलर की लेस बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए बन के तैयार है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी ये ड्रेस। ऊपर से भी हम फोल्ड कर लेंगे जिससे धागे नहीं निकले ये चोली में। ये देखिए डोरी बिल्कुल नहीं सिली है। मैंने जो लटकन बनाई है उस पर भी थोड़ी थोड़ी लेस लगा दी। अब बताइए कमेंट करके कि कैसी लगी मेरी ड्रेस।
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।